हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस की डेली पढ़ते रहिए। पेपर नज़दीक आता जा रहा है, दिसंबर के मिड में ही होगा, मिड या लास्ट तक जाएगा, है ना। कि बच्चे ज़्यादा हैं तो इस बार लेट भी हो सकता है थोड़ा सा, तो क्या पता दिसंबर के लास्ट तक हो जाए। तो पढ़ते रहिए, हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश की पेडागोजी। हम 5 से 6 क्लासेज इसकी कर चुके हैं जो कि फुल ऑफ कंटेंट हैं। 1-2 क्लासेज और लगेंगी, फिर आपकी इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं मिसलेनियस टॉपिक करा रही हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स मैंने रखे हैं आज, बाकी जो बचे हैं उसे कल करेंगे। फिर जो भी मिसलेनियस टॉपिक निकलते रहेंगे वो मैं कराती रहूँगी, ठीक है। तो करते रहिए, ज़्यादा बड़ी क्लास होती नहीं है, छोटी सी क्लास होती है, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए खुद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, एंड तक बने रहिए। नए नए वर्ड्स मैंने रखे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ड है मॉर्फोलॉजी, यानी मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, यानी शब्द की आंतरिक संरचना देखना। क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। यानी जैसे बायो में भी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना, किसी भी डायग्राम को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इसी तरह से वर्ड्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। पूछ सकता है। फिर है मॉर्फीम। मॉर्फीम क्या है? स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ वर्ड, यानी शब्द की इकाई को क्या बोलते हैं? मॉर्फीम, ठीक है। फिर इसी तरह से फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होती है? ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। क्या होती है? ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। रख लिया है मैंने ये, वैसे ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक होती है, और फोनोलॉजी की ब्रांच होती है फोनेटिक्स, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को रख लिया है। फोनेटिक्स क्या होता है? स्पोकन लैंग्वेज या इंग्लिश स्पीच साउंड, ठीक है। फोनोलॉजी क्या होती है? मेंटली रिप्रेजेंट जो हम साउंड करते हैं वो होती है फोनोलॉजी, ठीक है। फिर फोनोलॉजी के अंदर आती है फिनीम, जो कि साउंड की छोटी यूनिट है, ठीक है। यानी ध्वनि की जो इकाई होती है वो होती है फिनीम, ठीक है। आगे चलते हैं, फिनीम के बारे में पढ़ेंगे। कोई इसे फोनीम्स कहता है, कोई फिनीम कहता है, सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है। फिनीम्स क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? फिनीम। जैसे कि फ, च, थ, ट, ठ, यानी 2 वर्ड से मिलके जो ध्वनि बनती है, ठीक है। इसमें क्या है? टोटल जो फिनीम होती है, टोटल जो ध्वनियाँ होती हैं वो 44 होती हैं, जिसमें कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की साउंड होती है मिक्स, ठीक है। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की। वैसे तो वोवेल्स जो हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट, लेकिन इन 5 से ही कितनी साउंड बनती है? 20 वोवेल साउंड होती हैं। 20 क्या है? वोवेल साउंड है, ठीक है। और 24 हैं कॉन्सोनेंट साउंड। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। 24 क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये क्या हुई? फिनीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या कहलाती है? फिनीम। टोटल फिनीम होती है 44, वोवेल साउंड होते हैं 20 एंड कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं 24। ये पूछा गया है एक बार सीटेट में, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। कोई भी जो सेंटेंस है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। उसके रूल्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस है तो उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आई एम अ बॉय या आई एम अ गर्ल, तो इसमें आई क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये होगी वर्ब इसकी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह से सिंटैक्स, यानी कि स्ट्रक्चर में है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसका रूल, उसका सिस्टम क्या कहलाता है? सिंटैक्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इन अ लैंग्वेज, यानी मीनिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं? मीनिंग की स्टडी को बोलते हैं सिमेंटिक्स। मीनिंग ऑफ वर्ड क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ वर्ड क्या बोलते हैं? सिमेंटिक्स, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता हो,
उसके कंटेक्स्ट में मीनिंग निकलता हो, संदर्भ में मीनिंग यूज होता हो। जैसे कि माई अंकल हैज़ एक्सपायर, तो इस वर्ड का जो मीनिंग निकलता है वो इससे मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सपायर जो होता है वो होता है कि इनवैलिड हो गया, यानी इसकी जो वैलिडिटी है वो खत्म हो गई। तो इंसान की वैलिडिटी तो खत्म नहीं होती। इंसान को क्या बोल सकते हैं जब कोई एक्सपायर या मतलब किसी की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं पास्ड अवे, मतलब एक्सपायर भी बोलते हैं, वो तो हमारी हैबिचुअल हो चुके हैं हम इस चीज़ के, तो क्या बोलते हैं ही पास्ड अवे, है ना। तो एक्सपायर्ड तो दवाई होती है, इंसान नहीं होते। तो क्या है, एक सिमेंटिक तरीके से बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सिमेंटिकली अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसका एक मीनिंग निकलता है पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये हुआ सिमेंटिक्स, ठीक है, यानी एक करेक्ट मीनिंग निकलना। फिर रजिस्टर, रजिस्टर होता है किसी भी लैंग्वेज को अपनी फॉर्म में लिखना, सबका स्टाइल जो होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल लिखते हैं। जैसे कि देखते हैं, लैंग्वेज यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर वर्क ऑन इंटरेस्ट सच एज डॉक्टर और लॉयर, यानी डॉक्टर हैं, लॉयर है, सबके स्टाइल हैं अलग अलग लिखने के। जो डॉक्टर्स की जो लैंग्वेज होती है वो किस तरह से लिखते हैं, कुछ अजीब से लिखते हैं, इस तरह ये इस तरह कर करके दवाई लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि रजिस्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, रजिस्टर। फिर है कोलोकेशन, कोलोकेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट आर ऑलमोस्ट पुट टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेसिफिक मीनिंग, यानी 2 वर्ड को मिला के एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलना क्या बोलता है, कोलोकेशन। जैसे कि हम खाना खाने जा रहे हैं बाहर, हमने 4 से 5 आइटम खाए, हमने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, मोमोज खाए, चाउमीन खाए, पता नहीं क्या क्या खाया, तो उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करा जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता हो, जैसे कि फास्ट फूड, ठीक है, जंक फूड। इंजन है, इंजन अगर अच्छा इंजन है तो हम उसे ये तो बोलेंगे नहीं गुड इंजन या बेस्ट इंजन, उसे हम बोलेंगे एक पावरफुल इंजन। तो ये क्या है, इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है, क्या है, एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता हो, उसे बोलते हैं कोलोकेशन, ठीक है। फिर साइट वर्ड, ज्यादा डीप में नहीं पूछते, ऊपर ऊपर से इनसे पूछ लेता है क्वेश्चन। साइट वर्ड क्या होता है कि एक ही नजर में पहचानना, ठीक है, एक बार देखा पहचान लिया। जैसे कि दोज हु कैन आइडेंटिफाई विदाउट एनी एनालिसिस, या ऐसा तो है नहीं कि इससे पढ़े लिखे होने की जरूरत है, जो भी हम वर्ड सामने से देख के पहचान लेते हैं, जैसे कि गुड है, बैड है, आवर है, लाइट है, बेटर है, ठीक है, कोई भी वर्ड हो सकता है जो एक नज़र में देख के हम पहचान लें। जैसे किसी भी इंसान को क्या होता है, एक नज़र में देख के पहचान लेना, यानी फर्स्ट साइट में देख लिया हमने, पहचान लिया, ठीक है। इसी तरह से कोई भी वर्ड है कि फर्स्ट साइट में देखा और पहचान लिया, तो वो क्या होते हैं, साइट वर्ड्स, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर है लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, जिनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, जिनका खुद का एक मीनिंग हो। जैसे कि स्टूडेंट, ठीक है, अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलता है। टीचर्स रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, टीचर क्या है, एक इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलता है। तो ये कौन से होते हैं, लेक्सिकल वर्ड, जिनका खुद का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, ठीक है। फिर है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ मिक्स होना, अगर सिंपल भाषा में कहें तो मिक्स होना किसी भी चीज़ का, उसे ब्लेंडिंग बोलते हैं, ठीक है, यानी मिक्स करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। इट रेफर्स टू द ज्वाइनिंग द बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड एंड द एंड ऑफ अनदर वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड विद अ मीनिंग, यानी ब्लेंड कर देना 2 वर्ड को, तो क्या कहलाता है, ब्लेंडिंग। जैसे कि स्मोक है तो स्मोक के आगे के 2 वर्ड ले लिए, फोग क्या है, इसके पीछे के 2 वर्ड ले लिए और बन गया स्मोग, यानी धुआं और कोहरे को मिला के क्या बन गया, स्मॉग, ठीक है, धुंध। फिर है ब्रेकफास्ट और लंच, इन दोनों को मिला के बन गया ब्रंच। ब्रेकफास्ट का BR ले लिया, लंच के लास्ट के वर्ड ले लिए UNCH, ठीक है, तो क्या बन गया, ब्रंच। ब्रंच क्या होता है, जो रात में 11-12 बजे के आसपास जो खाना खाते हैं, उसे वर्ड उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, उसे बोलते हैं ब्रंच, ठीक है। तो ब्लेंडिंग क्या होता है, किसी भी 2 वर्ड को मिक्स करना, एक की स्टार्टिंग और दूसरे वाले की एंडिंग, ठीक है, और एक नया वर्ड बनाना और नया मीनिंग, यानी मीनिंग इनका अपना निकलता है ना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ब्लेंडिंग। फिर है कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या होता है, व्हेन 2 और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अनदर वर्ड, यानी 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को मिला के एक दूसरा वर्ड बनाना, एक अलग पूरा वर्ड बनाना, तो क्या कहलाता है, कंपाउंडिंग। जैसे कि नोटबुक, नोट प्लस बुक, तो पूरा वर्ड बन गया नोटबुक, ठीक है। ग्रीन हाउस, ग्रीन प्लस हाउस, तो क्या बन गया, ग्रीन हाउस, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। स्पाइडरमैन है मेरे दिमाग में एकदम से आ गया, स्पाइडर प्लस मैन, तो स्पाइडरमैन हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कंपाउंडिंग, ठीक है।
आगे चलते हैं सिमेंटिक स्लैंटिंग। सिमेंटिक स्लैंटिंग क्या होता है? वोकेबलरी वर्ड दैट द ऑथर चूज टू अट्रैक्ट द कस्टमर, यानी जो वोकैब, जो वर्ड का वो यूज़ कर रहा है, कोई भी दुकान वाला, कोई भी ऑथर यूज़ कर रहा है, किस लिए? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं तो अगर कोई भी दुकान वाला अपना सामान दिखाएगा कि भाई साहब इसमें ये वैरायटी है, मैम इसमें ये वैरायटी है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, मतलब 4 चीज़ें उसमें फालतू लगा के बताएगा। लेकिन जो पैकिंग की चीज़ें आती हैं उस पर बाहर लिखा होता है शुगर फ्री चिप्स। तो क्या होते हैं वो? शुगर फ्री चिप्स, शुगर फ्री बिस्किट, चाहे उसमें 2.5 किलो चीनी पड़ी हो लेकिन उसके बाहर लिखा होगा शुगर फ्री चिप्स। तो ये यानी जो लैंग्वेज कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है उसे बोलते हैं सीमेंटिंग स्लैंटिंग। ठीक है। फिर है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है? पोलाइट वर्ड यूज्ड इन डेली लाइफ इन प्लेस ऑफ हार्श, यानी हार्श यानी कटुरता वाले वर्ड ना बोल के पोलाइट वर्ड बोलना, यानी कड़क ना बोल के सिंपल बोलो, है ना सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डेड, कि किसी को बोले कि उसकी डेथ हो गई या मतलब वो मर गया, सीधा ऐसे ही बोल रहे हैं सीधा, तो कितना बुरा लगेगा ना। तो अगर ऐसे पोलाइटली बोलें कि ही पास्ड अवे, यानी वो जा चुके हैं, हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो ये क्या होता है? यूफेमिज्म, है ना। क्या होता है ये? यूफेमिज्म। ठीक है। फिर है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होता है? वर्ड सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, यानी जिनकी साउंड सेम हो और मीनिंग और स्पेलिंग अलग हो। जैसे कि सेल एंड सेल, यानी बेचना, एक फ़ोन की सेल, ये रिमोट की सेल। ठीक है। बाय और बाय, यानी बाय ये वाला टाटा बाय, एक बाय खरीदना होता है। ठीक है। तो स्पेलिंग अलग है लेकिन साउंड सेम है। ठीक है। साउंड इनकी सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। मतलब इजी है वर्ड्स वैसे, लेकिन क्या होता है हर बार दे ही देता है, रिपीटेड भी दे देता है और बहुत बार नए भी दे देता है। अब देखो जो नए आ जाए उनसे तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो आए हुए हैं उन्हें पढ़ के न जाएं तो ये हमारी गलती हो सकती है ना। तो एक भी वर्ड हम छोड़ेंगे नहीं, जितने भी वर्ड आए हुए हैं मैं सारे उठा के कराऊंगी, चाहे 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएं। ठीक है। फिर है होमोग्राफ। इससे क्या है? देखो आपको सेलेक्टेड ये वर्ड्स मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप अलग से ही रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के टाइम पे, है ना। वैसे तो क्वेश्चन सभी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये है कि आपको कंटेंट एक जगह मिल जाएगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। फिर है होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होता है? वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, यानी जिनकी स्पेलिंग सेम होती है और मीनिंग अलग होता है। जैसे कि लेड यानी मेटल धातु होता है, लेड यानी गिव डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन देना किसी को कि मुझे मिसलीड कर रहा है, कि मुझे मेरी डायरेक्शन से ये भटका रहा है ना। तो क्या होता है? लीड डायरेक्शन देना, और लेड होता है मेटल यानी धातु। ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम है लेकिन मीनिंग इनके अलग हैं। जैसे कि हिंदी में देख सकते हैं अलंकार में जैसे आता है धतूरा, धतूरा सोना होता है, धतूरा ही नशे की चीज होती है ना। तो इसी तरह से क्या है? स्पेलिंग सेम है बिल्कुल और मतलब इनका अलग है, तो ये क्या होते हैं? होमोग्राफ। बार्क यानी कुत्ता जो भौंकता है, कुत्ते की जो साउंड होती है वो भी बार्क होती है, और जो पेड़ की छाल होती है वो भी बार्क होती है। ठीक है। तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, मीनिंग इनका अलग है। तो ये कौन से होते हैं? होमोग्राफ। याद रखेंगे ना, रिवाइज करते रहना, टाइम टू टाइम याद हो जाएंगे। फिर है होमोनिम। वर्ड्स हैविंग सेम साउंड्स बट सेम और डिफरेंट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग इनका अलग है। जैसे सी देखना, सी समुद्र। फिर लीड, लीड एक तो लीड होता है, एक वो होती है लीड जो उसमें लगती है ढक्कन वगैरह में। ठीक है। तो ये क्या होता है? होमोनिम। ठीक है। फिर है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होता है? वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बैकवर्ड आर नोन एज पैलिंड्रोम्स, यानी सामने से देखो चाहे पीछे से देखो बिल्कुल सेम वर्ड जो मिलते हैं। जैसे पप, PUP है, पुप पुप बोलो, पप बोलो, जो भी बोलना है, तो इसे उल्टा लिख लो तो भाई जब भी PUP लिखा जाएगा। मोम है, मोम को ऐसे लिखो तब भी उल्टा सीधा लिखोगे तब भी ऐसे लिखा जाएगा, उल्टा लिख देते हैं तो भी ऐसे लिखा जाएगा, है ना। डिड है तो डिड को डिडी लिखा जाएगा, उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, है ना। डैड है तो डैड को डैडी लिखा जाएगा। तो ऐसे तो बहुत वर्ड होते हैं। मलयालम है, मलयालम को मलयालम ही उल्टा कर दो तो मलयालम ही बनेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। पैलिंड्रोम, होमोनिम, मतलब हमने ये 10 से 15, 20 के आसपास होंगे ये वर्ड्स हमने पढ़े हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। पेपर में रिपीट हो जाते हैं बहुत बार और आए हुए तो सारे ही हैं। ठीक है। और हम सारे वर्ड्स करेंगे जितने भी आए हुए हैं, फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स करेंगे, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, और पैसेजेस भी कर लेंगे। ठीक है।
तो परेशान नहीं होना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद करते रहिए, मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ, बाकी टाइम बचेगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कंटेंट सारे सब्जेक्ट का मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। और बाकी अगर पुराने हैं नहीं किया है तो भाई तब भी कर दियो सब्सक्राइब। बस बाय बाय, टाटा, टेक केयर।